अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम ग्रीक फिलॉसफी में से एटॉमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। देखें, मैंने एटॉमिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको किस किस डायमेंशन में डिस्कस किया। पार्ट 1 जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बैकग्राउंड डिस्कस किया, जिसमें हमने एम्पीडोक्लिस की फिलॉसफी को डिस्कस किया, क्योंकि बार बार एटॉमिस्ट एम्पीडोक्लिस की फिलॉसफी को टच करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स क्या है, एटम्स क्या है, सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन क्या है, एम्प्टी स्पेस के बारे में एटॉमिस्ट का क्या कहना है, वेट के बारे में एटॉमिस्ट का क्या कहना है। पिछली जो वीडियो है पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें हमने खत्म किया क्वेश्चन के ऊपर कि डू एटम्स पोजेस वेट। ठीक, अब जो पार्ट 2 है एटॉमिस्ट का, इसमें हम इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि डू एटम्स पोजेस वेट। एपिक्यूरियंस को डिस्कस करेंगे जिसने इस वेट के ऊपर काम किया कि एटम्स वेट पोजेस करते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन इसको पढ़ेंगे। फिर ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड कैसे हुआ उसको डिस्कस करेंगे और एंड पे क्रिटिसिज्म करेंगे कि एटॉमिस्ट की फिलॉसफी में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी, पहले पार्ट में भी बताया कि ल्यूसिपस जो है ये फाउंडर है एटॉमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का, और जो डेमोक्राइटस है उसने इसी एटॉमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की फिलॉसफी को फर्दर एक्सप्लेन किया और इस थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स को मजीद फेमस करने में हेल्प की। इन दो के बाद आता है एपिक्यूरियंस, और एपिक्यूरियंस की कंट्रीब्यूशन एटॉमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में क्या है कि उसने वेट के ऊपर काम किया कि एटम्स वेट पोजेस करते हैं या नहीं। ये बात हमें कि एटम्स वेट पोजेस करते हैं या नहीं, ये बात ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस, इनसे हमें ये बात पता नहीं चली। ठीक, तो इनके बाद एपिक्यूरियंस आता है और उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि एटम का वेट होता है या नहीं, इसके ऊपर काम किया। इसके ऊपर काम करने की वजह यह थी कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन और ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड इस एटॉमिक वेट के बगैर एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं था। अगर एपिक्यूरियंस ये बात ना कहता ना कि एटम्स डू पोजेस वेट, अगर ये बात एपिक्यूरियंस ना कहता तो ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस की फिलॉसफी अधूरी रह जाती और वहां से प्रोसेस ऑफ सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन या ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब समझ आई बात की कि एपिक्यूरियंस की कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। अब आए देखें, हमने पिछली वीडियो में जहां से बात छोड़ी थी, डू एटम्स पोजेस वेट। क्वेश्चन है कि क्या एटम वेट पोजेस करते हैं या नहीं। ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस ने जहां तक हमें बताया एटॉमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और एटम्स के बारे में, थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, वहां पे इन्होंने वेट की बात नहीं की। एपिक्यूरियंस जब आया तो इसने कहा, एपिक्यूरियन ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि एटम्स डू पोजेस वेट, कि एटम्स वेट पोजेस करते हैं। अब यहां पे जरा देखें, एम्पीडोक्लिस को जब हमने पढ़ा था तो उसने कहा था मिक्सिंग प्लस अनमिक्सिंग के लिए किसी फोर्स की जरूरत है, और वो फोर्स क्या है, लव एंड हेट। लव की वजह से मिक्सिंग होती है, हेट की वजह से अनमिक्सिंग होती है। ठीक, एपिक्यूरियंस ये कहता है कि, इससे पहले क्वेश्चन देखें कि सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन, फिर इसके लिए कौन सी फोर्स की हमें जरूरत है। सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन के लिए हमें कौन सी फोर्स चाहिए। एम्पीडोक्लिस के मुताबिक मिक्सिंग और अनमिक्सिंग के लिए तो लव एंड हेट ये फोर्स है। क्वेश्चन ये है कि सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन के लिए कौन सी फोर्स हमें चाहिए जो इस सेपरेशन और एग्रीगेशन के प्रोसेस को बूस्ट करती है या ऑपरेट करती है। इसका जवाब एपिक्यूरियन ने दिया कि सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ एटम्स। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है
कि अगर ये वेट ऑफ एटम्स की बात ना करता एपिक्यूरियंस, तो ये सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन, ये दो पॉइंट तो बिल्कुल ब्लर हो जाते, बिल्कुल ऑब्स्क्योर हो जाते, बिल्कुल समझ ना आते। अगर ये पॉइंट समझ ना आते तो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एटॉमिस्ट। ठीक, तो एपिक्यूरियंस ने ये कहा कि सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन ये क्यों पॉसिबल है? इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ एटम्स के एटम्स के वेट के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब एपिक्यूरियंस ने जो बातें की, मैंने इसको बुलेट फॉर्म में लिखा है, नंबरिंग के थ्रू लिखा है, इजीली आपको समझ आएगा। मेरे ख्याल से इससे इजी फिर नहीं हो सकता। देखें एपिक्यूरियंस क्या कहता है, स्टेप वाइज देखते जाएं। मूवमेंट ऑफ एटम्स इज ड्यू टू देयर वेट, के एटम्स की मूवमेंट वेट की वजह से, उनके वेट की वजह से होती है। लार्ज एटम्स, सेकंड पॉइंट, लार्ज एटम्स आर हैवियर देन स्मॉलर वंस। जो लार्ज एटम्स हैं उनका क्या है, साइज भी हैवी है, और जो स्मॉलर एटम्स हैं उनका वेट हल्का है। सॉरी मैंने साइज कह दिया। जो लार्ज एटम्स हैं वो हैवी हैं, और जो स्मॉल एटम्स हैं वो क्या है, लाइट हैं, इतना ज्यादा वजन नहीं है उनका। तीसरा पॉइंट, वेट इज प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका ये मतलब हुआ कि वेट क्या है, प्रोपोर्शनल है साइज के। एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना वो हैवी होगा, और एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना वो लाइट वेट होगा। समझ आए? फोर्थ पॉइंट पे आए, एटम्स फॉल डाउनवर्ड थ्रू इनफाइनाइट स्पेस। ये जो इनफाइनाइट स्पेस है, एटम्स वहां से नीचे की तरफ गिरते हैं। हेवियर एटम्स, पांचवा पॉइंट, हेवियर एटम्स फॉल मोर क्विकली देन लाइट एटम्स। जो हेवियर एटम्स हैं वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरते हैं बनिस्बते लाइट एटम्स के। ठीक, अब इसी पॉइंट पे क्रिटिसिज्म भी किया जाता है एपिक्यूरियंस के ऊपर के जब स्पेस से दो चीजों को आप फेंको और उनका वेट डिफरेंट हो तो वो एक ही स्पीड से नीचे आते हैं। ये एक क्वालिटी है। ठीक, लेकिन एपिक्यूरियंस ने बिल्कुल उल्टी बात की कि हेवियर एटम्स फॉल मोर क्विकली देन लाइट एटम्स, कि हेवियर ज्यादा तेजी से नीचे गिरते हैं बनिस्बते लाइट एटम्स के। समझ आई? इस पॉइंट पे क्रिटिसिज्म भी है जो मैं एंड में बताऊंगा। सिक्स्थ पे देखें, हेवियर एटम्स फॉलिंग फास्टर स्ट्राइक अगेंस्ट द लाइटर एटम्स एंड पुश देम टू वन साइड अपवर्ड्स। जब हेवियर एटम्स नीचे गिरते हैं तो वो स्ट्राइक करते हैं लाइट एटम्स के साथ और उन्हें धकेलते हैं और क्या है, एक साइड पे कर देते हैं, अपवर्ड। कैसे? यहां पे समझें, ये छोटे छोटे मैंने बनाए हुए हैं, ये क्या है, लाइट एटम्स हैं। नजर आ रहा है? ये लाइट एटम्स हैं। ये स्पेस में से एक हेवी एटम आके गिरता है यहां पे। जब वो आके यहां पे गिरता है तो देखें एटम यहां पे पहुंच गया, पुश किया, ये साइड पे चले गए एटम्स। ठीक, समझ आया? एक साइड पे और अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए जब वो आके गिरता है। ठीक, क्लियर है बात? दोबारा देखें इस पॉइंट को, इसको यहीं पे क्लियर करें इस पॉइंट को। हेवियर एटम, ये देखें छोटे छोटे एटम्स मौजूद हैं, लाइट एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स मैंने बनाए। ये एक हेवियर एटम स्पेस से आके हेवी एटम इनके दरमियान में गिरता है। जब गिरता है तो ये वाला जो एटम है यहां पे मूव कर जाता है, ये वाला यहां पे मूव कर जाता है, ये जगह खाली हो जाती है। मतलब इस जगह पे ये वाला एटम आके इस जगह को पोजेस कर लेता है। ये देखिए, हेवियर एटम्स फॉलिंग फास्टर स्ट्राइक अगेंस्ट द लाइटर एटम्स एंड पुश देम टू वन साइड अपवर्ड। अब समझ आई? यहां से गिरा और यहां पे जो लाइट एटम्स थे उनको धकेल दिया साइडों की तरफ और वो साइडों पे चले गए। ठीक, ये बात समझ आई? सातवां पॉइंट देखें,
Due to constant strike, a vortex is formed in which like atoms come together with like ones. Constantly ये heavy atoms यहाँ पे आके strike करते हैं और क्या है, इनको धकेलते जाते हैं साइडों पे, यहां से आके इधर स्ट्राइक करते हैं, इनको साइडों पे धकेलते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक वॉर्टेक्स फॉर्म होता है। वॉर्टेक्स, आपने वॉर्टेक्स को देखा होगा, वो जो गोल गोल यूं करके, ये यूं करके वॉर्टेक्स होता है जो गोल गोल मूव करता है। तो एटम्स क्या हैं, इस तरह तेजी के साथ, क्योंकि ऊपर से हैवी मॉलिक्यूल्स, हैवी एटम्स आ रहे हैं, तो क्या है, तेजी से एटम्स यहां पे इस तरह लाइट वंस मूव करते जाएंगे, यूं वॉर्टेक्स फॉर्म हो जाएगा। समझ आई, तेजी से एटम मूव कर रहे हैं, दरमियान में हैवी एटम आके गिरता है, जो हैवी एटम है वो दरमियान में आके गिरता है और बाकी जो साइड पे हैं वो तेजी से यूं यूं मूव करते हैं, तो ये वॉर्टेक्स फॉर्म होता है। इन विच, सेकेंड पॉइंट देखिए, इन विच लाइक एटम्स कम टुगेदर विद लाइक वंस, और इस वॉर्टेक्स की वजह से जो लाइक एटम्स हैं, एटम सारे एक ही मैटर से बने हुए हैं, इससे एपिक्यूरियंस जो है इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जो लाइक एटम्स हैं, जैसे 1 1 1, ये इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहां पे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। हैवी एटम आके गिर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वॉर्टेक्स फॉर्म हुआ, वॉर्टेक्स की वजह से जो लाइक एटम्स हैं वो एक साइड पे हो गए, सारे लाइक एटम्स एक जगह पे इकट्ठा हो गए। 1 जिनके ऊपर मैंने लिखा है ये सारे लाइक एटम्स हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो गए। जिन पे मैंने 2 लिखा हुआ है ये लाइक एटम्स हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो गए। जिन पे मैंने 3 लिखा हुआ है ये लाइक एटम्स हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो गए। ठीक, यहां तक बात समझ आई। अब लास्ट पॉइंट इसका देखें, फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ एटम्स वर्ल्ड्स आर क्रिएटेड। इन एग्रीगेशन की वजह से, देखिए पहले ये स्कैटर फॉर्म में थे, मैंने आप लोगों को दिखाया अलग अलग मैंने करके बनाए हुए थे 8। जब हैवी एटम आके इन पे गिरा, वॉर्टेक्स कायम हुआ, इस वॉर्टेक्स की वजह से लाइक एटम्स एक जगह पे आ गए, ये एग्रीगेशन हो गई। तो एपिक्यूरियंस कहता है फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, इन एग्रीगेशन की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से एटम्स के जो लाइक एटम्स हैं एक जगह पे इकट्ठे हो गए, वर्ल्ड्स आर क्रिएटेड। वर्ल्ड यूज किया है, वर्ल्ड्स, यानी ये लोग कहते हैं एटॉमिस्ट के एक दुनिया नहीं बहुत सारी दुनिया है। क्यों है, क्योंकि एटम्स तो गिरते जा रहे हैं। ठीक, एटम्स, हैवी एटम्स गिरते जा रहे हैं और लाइट एटम्स तो इनफाइनाइट इन नंबर, सारे एटम्स इनफाइनाइट इन नंबर हैं। वॉर्टेक्स क्रिएट होता जा रहा है और जब लाइक एटम्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं एक नई दुनिया बन जाती है। तो क्या है, इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारी दुनिया हैं। अब समझ आई बात की। मैं इसको इरेज करके जो अभी पॉइंट लिखूंगा वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स कैसे बनती हैं, नोट कर लें जी। तो आ जाए 9th पॉइंट को देखें। स्पेस इज इनफाइनाइट एंड एटम्स आर इनफाइनाइट टू। एपिक्यूरियंस कहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कह रहा है कि एटम्स, हैवी एटम्स गिरते जा रहे हैं, वॉर्टेक्स क्रिएट होता जा रहा है, लाइक एटम्स एक साइड पे होते जा रहे हैं और इनकी एग्रीगेशन की वजह से इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स बनती जा रही हैं। कैसे पॉसिबल है, ये देखें, स्पेस इज इनफाइनाइट, स्पेस इनफाइनाइट है, जितनी भी इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स बनती जाएं स्पेस में कमी नहीं है। ठीक, स्पेस इनफाइनाइट है, तो जितनी भी वर्ल्ड्स बन रही है ये मसला नहीं है कि स्पेस लिमिटेड है तो वर्ल्ड्स कैसे बनेंगी, ये बात भी नहीं है क्योंकि स्पेस इनफाइनाइट है। एंड एटम्स आर इनफाइनाइट टू, और एटम्स भी तो इनफाइनाइट इन नंबर हैं, गिरते जा रहे हैं, वर्ल्ड्स बनती जा रही हैं और एटम्स जो है इनफाइनाइट इन नंबर हैं, लिमिटेड नहीं है, इसलिए इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स बनती जा रही हैं। 10वां पॉइंट देखें, एटम्स गो ऑन फॉलिंग इटरनली। एटम्स क्या हैं, इटरनली हमेशा फॉल करते रहेंगे,
जिसकी वजह से ये 11वां पॉइंट देखें, डेट इज वाई देयर मस्ट हैव बीन इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स ऑफ विच आवर वर्ल्ड इज ओनली वन। एटम्स गो ऑन फॉलिंग इटरनली, फॉल करते रहेंगे, लाइट एटम साइड पे होके एग्रीगेट होते रहेंगे, वर्ल्ड्स बनती रहेंगी। इस इटरनल फॉलिंग की वजह से ये पॉइंट आता है, डेट इज वाई देयर मस्ट हैव बीन इनन्यूमरेबल वर्ल्ड्स ऑफ विच आवर वर्ल्ड इज ओनली वन। ठीक। 12वां पॉइंट देखिए, व्हेन द एग्रीगेटेड एटम्स फॉल अपार्ट द वर्ल्ड विल सीज टू एग्जिस्ट। एग्रीगेशन की वजह से वर्ल्ड बनी। जब एटम्स एग्रीगेटेड फॉर्म में है तो इट मींस वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस है। जैसे ही ये एटम्स स्कैटर हो जाएंगे, वर्ल्ड का वजूद खत्म हो जाएगा। समझ आई? जब तक एटम्स एग्रीगेटेड फॉर्म में है, इकट्ठा हैं, इट मींस वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ही ये जो एटम्स हैं ये स्कैटर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। समझ आई? अब नोट पे आए, इंपॉर्टेंट है, देखें इस नोट को। ऑल दिस एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थ्योरी दैट एटम्स पोजेस वेट। हमने अभी तक जितनी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन, फिर ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड पढ़ा, ये इसीलिए पॉसिबल था कि हमारे पास एक थ्योरी एपिक्यूरियंस ने दी थी कि एटम्स पोजेस वेट, कि एटम्स वेट पोजेस करते हैं। अगर एपिक्यूरियंस ये थ्योरी ना देता एटम्स पोजेस वेट, तो ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस की फिलॉसफी में तो हमें ये बात नजर ही नहीं आती। एक मिनट में डोर नॉक हो रहा है, उसको देख लूं। जी तो आई एम सॉरी, दरवाजा नॉक हो रहा था तो मुझे जाना पड़ा, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती अगर मैं ना जाता। आ जाए जी, हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, सॉरी ये नोट, कि ये सारी एक्सप्लेनेशन इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि एपिक्यूरियंस ने ये कहा एटम्स पोजेस वेट। अगर एपिक्यूरियंस ये बात ना करता तो ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस की फिलॉसफी में हमें एटम्स के वेट की बात नजर ही नहीं आती, जिसकी वजह से सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और अगर हम ये दो एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक, सिंपल। आगे एटॉमिस्ट क्या कहते हैं, जो फायर है या सोल है हमारी रूह, ये स्मूथ एंड राउंड एटम से मिलके बनी है। ठीक। और जो डेथ है ये क्या है, एटम्स ऑफ सोल स्कैटर। जब तक एटम्स ऑफ सोल एग्रीगेटेड फॉर्म में है, ये एटम्स ऑफ सोल लाइफ है। जैसे ही ये एटम्स ऑफ सोल स्कैटर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। समझ आई? अब आगे आए क्रिटिसिज्म पे। 3 क्रिटिसिज्म्स लिखे हैं मैंने, ये एटॉमिस्ट की फिलॉसफी के ऊपर क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म देखें कि अगर एक्सक्लूड वेट, अगर हम वेट को एक्सक्लूड कर दें तो इसका मतलब है नो मोशन, नो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड। पहला क्रिटिसिज्म यही है कि इनकी पूरी फिलॉसफी तो वेट के ऊपर खड़ी हुई है कि एटम्स पोजेस वेट, जो कि एपिक्यूरियंस ने आके दी। इससे पहले ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस की फिलॉसफी में तो हमें ये बात नजर ही नहीं आती थी। बाद में एपिक्यूरियंस आया, उसने कहा एटम्स पोजेस वेट, तो ये पॉसिबल हुआ एक्सप्लेन करना ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड। अगर ये वेट एक्सक्लूड कर दिया जाए और ओरिजिनल फिलॉसफी पे आए ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस की, तो वहां पे तो वेट की बात ही नहीं, तो इट मींस नो मोशन, नो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड। कंट्राडिक्टरी हो गई ना बात। आगे आए सेकंड क्रिटिसिज्म, heavier atoms fall faster than light ones। एपिक्यूरियंस ने कहा कि heavier atoms जल्दी गिरते हैं बनिस्बते लाइट एटम्स के। स्पेस के अंदर heavier atoms तेजी से गिरते हैं और लाइट एटम्स ऐसा ऐसा आते हैं नीचे। अगर फिजिक्स की रूह से देखा जाए तो ये बात गलत है एपिक्यूरियंस की। रिगार्डलेस ऑफ वेट थिंग्स फॉल इक्वली थ्रू स्पेस।
स्पेस से चीजें एक ही स्पीड में नीचे गिरती हैं, वेट का उस पर कोई असर नहीं होता, चाहे वेट हैवी है चाहे लाइट है, चीजें स्पेस में एक ही स्पीड से नीचे आती हैं। अब एपिक्यूरियंस ने जो बात की वो तो आप फिजिक्स को देखो तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। ठीक। तीसरा क्रिटिसिज्म, फॉलिंग एटम्स, जो ये कह रहा है एटम्स गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं, तो इस पे क्रिटिसिज्म ये बन रहा है कि आप ये तो बताओ कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मोशन, कि ये जो फॉलिंग एटम्स हैं इनको वहां पे कौन सा मोशन ट्रिगर कर रहा है कि ये आके गिर रहे हैं, वो कौन सा मोशन है, वो तो आपने बताया ही नहीं। एटम्स अगर गिर रहे हैं तो पीछे कोई मोशन तो है जो इनको मजबूर कर रहा है गिरने के लिए, वो मोशन क्या है वो तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया। ठीक हो गया, तो ये क्रिटिसिज्म थर्ड हो गया। डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट्स के लिंक मौजूद हैं। ये एटॉमिस्ट हो गया, अगर आप लोग को समझ नहीं आई तो इसको दोबारा देखें, इससे इजी फिर मजीद मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।